नमस्कारम मित्रों, क्या हाल है। अगर तुम्हारी उम्र 18 से लेकर 22 24 इसके आसपास है, अगर तुम स्कूल में या फिर कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के हो तो फिर तुम्हें पता होगा कि तुम्हारी जो ज़िंदगी है कुछ चीज़ों के अराउंड घूमती है। लाइक तुम्हारी स्टडी या फिर लड़कियां, दोस्ती, घूमना फिरना, खेलना कूदना, इन सारी चीज़ों के आसपास घूमती हैं। बट इनमें से ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्टार्टिंग में लगता है कि बहुत ही सामान्य है, बहुत ही साधारण है और हर कोई अपनी ज़िंदगी में इसको फेस करता ही है। अगर मैंने भी फेस किया है तो बहुत ही सामान्य चीज़ है और बहुत ही सिंपल चीज़ है, ये नॉर्मल है बहुत ही। पर ऐसी बात नहीं है, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो स्टार्टिंग में रियलाइज़ होने नहीं देती हैं कि ये बाद में जाके एक मेजर डिस्ट्रैक्शन बन जाएगा, मेजर विलन बन जाएगा तुम्हारी ज़िंदगी के। ये एहसास होने नहीं देती है, ठीक है। ऐसे ही कुछ चीज़ों के बारे में बातचीत करेंगे। तो पहले नंबर पे है तुम्हारी स्टडी। अब स्टडी को डिस्ट्रैक्शन कौन बताएगा? कौन बताता है कि स्टडी एक डिस्ट्रैक्शन है? वैसे देखा जाए तो स्टडी कोई इटसेल्फ डिस्ट्रैक्शन नहीं है। स्टडी करना ये तो बहुत ही अच्छी बात है ना। पर क्या तुम एक बात बताओ कि क्या तुम मन लगा के, ध्यान लगा के पढ़ाई करते हो? या फिर कितनी बार ऐसा हुआ कि तुम स्टडी को एज एन एक्सक्यूज़ इस्तेमाल किए हो? जैसे कहीं पर कोई जाना है, फिल्म देखने जाना है या फिर घूमने जाना है, तो इसके लिए तुमने घर वालों को कुछ और बता दिया कि कल कल मॉर्निंग में कोचिंग है, ट्यूशन है, इसलिए मेरे को बहुत जल्दी निकलना पड़ेगा। ऐसे में क्या होता है कि स्टडी तुम्हारे लिए एक एक्सक्यूज़ बन जाती है। इसके साथ साथ अगर कुछ अच्छी आदतें भी अगर डलवानी होती हैं, तुमने अगर ये डिसाइड किया है कि कल से जिम जाऊंगा या फिर एक्सरसाइज करूंगा, तो ये आदतें भी ज़्यादा दिन टिकती नहीं है, क्योंकि तुमने यहाँ पे फिर से एक्सक्यूज़ बना देते हो तुम्हारी स्टडी को। जैसे अभी तो स्टडी है इसलिए मैं ये सब कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, एक बार स्टडी ख़त्म हो जाए फिर देखूंगा। सेकंड नंबर पे हैं तुम्हारे दोस्त, यानी कि फ्रेंड्स। दोस्त यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन कैसे होते हैं? तुम जिस भी ग्रुप में हो या फिर किसी भी ग्रुप को अगर देखे होंगे, ऐसे एक ग्रुप में ऐसे 4-5 मेंबर होते हैं। कितने ग्रुप्स ऐसे देखे हैं जिनमें से हर एक मेंबर ग्रोथ माइंडसेट रखता है, हर कोई रखता है। ऐसे रेयरली देखा होगा, या फिर अगर मैं कहूँ कि तुमने नहीं देखा होगा तब भी सही है। तुमने स्टोरी बहुत पढ़ी होगी न्यूज़पेपर में या फिर आर्टिकल में, ऐसी स्टोरी बहुत छापती हैं, ऐसे मिलती हैं कि किसी ग्रुप ने 4-5 दोस्तों ने मिल के ये खड़ा कर दिया है। ऐसे स्टोरी बहुत, अभी मैं देख रहा था, थोड़े कुछ दिन पहले ही देख रहा था। ऐसे स्टोरी मार्केट में बहुत मिलती है। बट रियलिटी में हमें जितने भी ग्रुप्स मिलते हैं, ग्रुप्स में जितने भी लड़के, जितने भी मेंबर्स होते हैं, सबके माइंडसेट एक जैसे होते हैं। उनमें से अगर किसी एक मेंबर के भी माइंडसेट अगर अलग हो, थोड़े ग्रोथ माइंडसेट वाले अगर लड़के हैं, तो फिर वो क्या करेंगे कि इस ग्रुप्स को छोड़ के चले जाएंगे, या तो किसी और ग्रुप्स ज्वाइन कर लेंगे या फिर वो अकेले हो जाएंगे। पर बात यह है कि इस ग्रुप में वो नहीं रहेंगे, क्योंकि उसको पता होगा कि अगर मैं इस ग्रुप्स में रहा तो फिर कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि बाकी के जो दोस्त हैं वो सपोर्ट नहीं करने वाले, वो भी मेरे को उनके ही जैसे बना देंगे। इससे क्या होता है कि वो जो लड़का है, वो जो मेंबर है, वो रिप्लेस हो जाता है किसी और मेंबर से जिसके माइंडसेट ग्रुप्स के बाकी मेंबर जैसे ही हैं। और इसलिए इस मिथ को छोड़ ही दो कि ग्रुप्स में रहकर तुम बहुत कुछ उखाड़ लोगे। एक मिथ है। जब तक सिमिलर माइंडसेट वाले लोग एक साथ नहीं मिलते पहले से, तब तक ग्रुप्स में कुछ नहीं होने वाला। तीसरे नंबर पे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है लड़कियाँ। अब लड़कियाँ डिस्ट्रैक्शन कैसे हैं बताता हूँ अभी। देखो, हम जो भी काम करते हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट काम करते हैं, कुछ भी अगर काम कर रहे हैं, तो इसके पीछे जो मेन जो पर्पस है वो है लड़की। क्योंकि हमें कहीं ना कहीं इम्प्रेस करना होता है। चाहे तुम सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट अपलोड करो या फिर कुछ भी अगर इंपॉर्टेंट करो, जिम करो या फिर डाइटिंग लो, कुछ भी ऐसे कर रहे हो, तो इसके पीछे रीज़न तो बहुत सारे हैं, पर्पस तो बहुत सारे हैं, पर जो एक हिडन रीज़न है वो है इम्प्रेस करना लड़कियों को। इसके ऊपर मैं अलग से बनाऊंगा, स्क्रिप्ट ऑलरेडी रेडी है। क्योंकि लगता है कि ये जो टाइम है, ये जो जवानी के जो टाइम है, बहुत ही लिमिटेड है। तो जितना हो सके बस एंजॉय कर लेना चाहिए, जितना हो सके एक्सप्लोर कर लेना चाहिए, चाहे वो बॉडी हो या फिर बॉडी के अंदर जो हार्मोनल जितने भी चेंजेस हो रहे हैं, सबको एक साथ एक्सप्लोर कर लेना चाहिए। क्योंकि बाद में जाके जब 40 या फिर 45 के हो जाएंगे, तब वैसे भी हमें अलाउ नहीं किया जाएगा एक्सप्लोर करने के लिए। तो इससे अच्छा यह है कि अभी कर लेते हैं। इसी भावनाओं से क्या होता है कि 30 तक आते आते मन में ये होता है कि हम जो भी करेंगे, बस इसके पीछे एक रीज़न ये भी है ना। इसलिए क्या होता है कि हम पूरी तरीके से ध्यान नहीं दे पाते हैं हमारे काम की ओर, और खुद की ओर कभी ध्यान नहीं दे पाते हैं। पूरा ध्यान बस इस पे लगा रहता है कि किसी को इम्प्रेस करना है। और चौथे नंबर पे है पोर्न एडिक्शन। इस एज में ये लगता है कि हम बहुत मैच्योर बन गए हैं। मैच्योरिटी का जो लेवल है बहुत ही ज़्यादा हाई हो गया है। क्योंकि पिछले साल हम जितने मैच्योर थे, इस साल थोड़े मैच्योर और बन गए हैं। और गलती यहाँ पे ये कर लेते हैं कि ये सोचते हैं अभी हम जितने मैच्योर हैं वही फाइनल है, इसके आगे मैच्योरिटी और बढ़ नहीं सकती।
और एक्सप्लोर करने के चक्कर में वो इतने ज़्यादा एक्सेसिवली यूज़ करते हैं अपनी बॉडी को कि उसके उसके मेंटल स्वास्थ्य बिगड़ने लगते हैं, फिजिकल भी बिगड़ने लगते हैं और समझ नहीं पाते हैं। और आफ्टर 25-26 तब जाके रियलाइजेशन होती हैं कि ये कितने बड़े विलन थे। और फिफ्थ नंबर पे है सोशल मीडिया। अगर देखा जाए ये तो हर किसी के लिए डिस्ट्रैक्शन ही होता है, चाहे वो स्कूल स्टूडेंट हो, कॉलेज स्टूडेंट हो या फिर किसी के लिए भी, क्योंकि इससे होता ही है कि प्रोक्रेस्टिनेशन का जो लेवल है बहुत बढ़ जाता है। यूँ ही ऐसे पहले से प्रोक्रेस्टिनेट करते आए हैं और इसके चक्कर में प्रोक्रेस्टिनेशन का लेवल और बढ़ जाता है। किसी काम को अगर करना है तो फिर हमें पता है कि एक काम करना है और चाहूँ तो मैं इसको 1 घंटे में पूरा ही क्लियर कर दूँ, पर फिर भी नहीं करेंगे हम। इसके बदले में सोशल मीडिया पे आके स्क्रॉल करेंगे, क्योंकि कोई भी अगर हार्ड काम 5 मिनट के अंदर किया जाए तो क्या होता है कि पेन बहुत ज़्यादा होता है, बट बहुत ही कम समय के लिए होता है। इस चक्कर में प्रोक्रेस्टिनेट और भी करने लगते हैं और बैठ के बाकी टाइम ऐसे सोशल मीडिया पे स्क्रॉल कर रहे हैं। ये जो भी चीज़ें मैंने बताई, 5 चीज़ें मैंने बताई हैं, ये स्टार्टिंग में बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि ये बाद में जाके एक मेजर विलन बन जाएगी लाइफ के। तब जाके बाद में याद होगा कि अगर इन चीज़ों के साथ साथ, स्टडी के साथ साथ कुछ और कर लेता, स्टडी को छोड़नी नहीं चाहिए, बस स्टडी के साथ साथ अगर कुछ और कर लेता तो बहुत फ़ायदा होता, और बाकी चीज़ों पे अगर ध्यान कम देता तो भी अच्छा होता। ये बाद में जाके रियलाइज़ होता है, इससे पहले कभी रियलाइज़ होता ही नहीं है।